जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की थी और फिर मैंने जो अपना FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मोस्टली आप लोगों को पता है कि अभी 10 जुलाई जो था, जो लास्ट वीक था, उसमें मेरा एग्ज़ाम हुआ था और फिर उसके बाद रिज़ल्ट भी आया था और उसके हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जो मैंने यूज़ की थी और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने की थी और वो गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अभी जो CPSP जो इदारा है जो FCPS का एग्ज़ाम लेता है उसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी जो है MCQ पूल या जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्योंकि काफ़ी अरसे से एक ही MCQ पूल और एक ही पैटर्न, एक ही स्ट्रेटजी आ रही थी सब स्टूडेंट की, तो उस हवाले से फिर चेंजेस होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली जो है बहुत सारी चेंजेस हुई है CPSP की जो MCQ पूल है या जो एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सबसे पहला मैंने जो रिसोर्स यूज़ किया था और जिसको मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे PMDC हो, चाहे मेरी मेडिकल स्कूल हो, मतलब जितने भी मैं पढ़ता हूँ या जितने भी मुझे कहीं पे भी मुझे ज़रूरत पड़ी हो या कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने पढ़ी है और जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है, वो थी फर्स्ट एड की बुक। फर्स्ट एड की बुक की अब सब लोग इसको जानते हो, इस बुक को आप लोगों ने मोस्टली वीडियोस देखे होंगे। मैं इसी बुक को ही पढ़ता हूँ और यही वो बुक है जिसमें तकरीबन आपको बेसिक से रिलेटेड, मेडिकल से या मेडिकल की फील्ड की जितनी भी बेसिक सब्जेक्ट्स है वो सारे आपको इसमें मिलेगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है और यही वो बुक थी जिसने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैंने बाकी जो चीज़ें पढ़ी थी वो एज अ समझो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी मुझसे। और एट द डे ऑफ एग्ज़ाम जो था, मुझे जिसने बचाया था या जो बुक मेरे लिए सबसे हेल्पफुल रही थी वो यही फर्स्ट एड की बुक ही थी। सो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये बुक के ये पढ़ लो आप लोग, क्योंकि ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी अगर आप USMLE की एग्ज़ाम दे रहे हो, PMDC की एग्ज़ाम दे रहे हो, NRE की एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब एग्ज़ाम्स में, इवन कमीशन की एग्ज़ाम दे रहे हो अगर आप, उन सब एग्ज़ाम में ये बुक काम आएगी। सो ये एक ऐसी बुक है कि अगर आप, बाकी जितने भी बुक्स होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं वो हम स्पेसिफिकली किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं और जब हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं या रख लेते हैं। लेकिन ये ऐसी बुक है जिसको आप रख नहीं सकते। इवन मैं 2021 से, ये देखो 2020 का भी मेरे पास है, लेकिन 21 से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, 5 ईयर्स हो गए। तो ये हुई ये बुक। सो जो बुक जिसने मुझे बचाया या जो मेरे लिए सबसे हेल्पफुल रही वो यही फर्स्ट एड की बुक ही थी। ये हुई नंबर 1। दूसरा जो रिसोर्स मैंने यूज़ किया था वो था रफ़े। इसका मैं यहाँ पर स्क्रीन पे उसकी बुक की फुटेज दे दूंगा। रफ़ी जो था वो 50-50 है। पहले रफ़ी जो था वो बहुत बेस्ट थी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रफ़ी में जो होते हैं, जो MCQs होते हैं पास पेपर्स के या जो वन लाइनर होते हैं वो सारे रफ़ी में लिखे होते हैं। बुक इजी है, इजीली कर सकते हो। और लेकिन ये है कि उसकी जो नॉलेज है, जो चीज़ें, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है और बहुत ड्राई है वो बुक। ड्राई से मतलब ये है कि अगर आपको एक पॉइंट का, एक डिजीज़ की बैकग्राउंड का पता नहीं और आप यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पर डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी। सो वो बुक 50-50 थी। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुक ने बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं की, या ये भी नहीं कह सकता कि नहीं उस बुक ने मेरी हेल्प की एग्ज़ाम में। बट ये है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ही हेल्पफुल रही और कुछ ऐसी चीज़ें थी मतलब जो कि हेल्पफुल नहीं रही, या मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ हेल्पफुल रही वो शायद मैंने फर्स्ट एड से ही की थी। सो ये एक चीज़ है रफ़ी का, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि वो 50-50 आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना है ना कर लो, नो इशू। अब जो तीसरी रिसोर्स जो मैंने यूज़ की थी वो है SK सीरीज़। इसके हवाले से मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं।
इसके 20 भी है, 21, 22, 23, इवन 21 के 2 वॉल्यूम्स है, अभी तो 24 भी आया होगा। सो यहाँ पर यह है, मैंने इसके 3 वॉल्यूम्स किए थे और मैं सबसे ज़्यादा पछता इस पे रहा हूँ कि मैंने इसके 3 से 4 वॉल्यूम्स क्यों किए थे। 3 से 4 वॉल्यूम्स और फिर उसकी मैंने रिवीजन भी की थी, जो एमसीक्यूज मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगे थे, ये जो मेरे रॉन्ग हुए थे, तो मेरा काफ़ी सारा टाइम मैं कह रहा हूँ इसी पे ही वेस्ट हुआ है। अब इस बुक के जब आप ऑनर से पूछते हो, ऑथर से पूछते हो, या इसको सपोर्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछते हो, वो कहते हैं इससे रिकॉल्स आते हैं। अब रिकॉल्स का मतलब क्या है? रिकॉल्स ये होते हैं कि जब कोई स्टूडेंट गया है एग्जाम देने, वो कहेगा कि पापुलरी कार्सिनोमा का उसमें एग्जाम में आया था। अब ये स्टूडेंट आएगा, बताएगा कि इस तरह का पापुलरी कार्सिनोमा के हवाले से क्वेश्चन आया था। अब ये बंदा, इसका ऑथर खुद से एक स्टेटमेंट बनाएगा पापुलरी कार्सिनोमा का और फिर एमसीक्यूज बनाएगा तो कि ये पापुलरी कार्सिनोमा है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो, जो एग्जाम की सिनेरियो होती है, जो चीज़ उसने पूछी होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है जो बुक में होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब आप स्टेटमेंट उधर पढ़ते हो तब आप भूल जाते हो कि ये पॉपुलरी का है, किस चीज़ का है। फिर सिर्फ माइंड में वो चीज़ आती है जो आपने पढ़ी होगी। अगर आपने सही से पढ़ी है तब जाकर आप उसको आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने रटे लगाए हुए आया हो, तब ये इस तरह नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस बुक के जो ऑथर है या इसको सपोर्ट करने वाले, अभी अगर आप एग्ज़ाम में गए हो और एग्ज़ाम में आया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल पापुलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ओके, अगर उस हवाले से आया हुआ है तो ये जो क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये हर बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट एड के पहले जब आप थायराइड को खोलते हो सबसे पहले लिखा होगा, हर बुक में लिखा होगा कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कौन सा है। इस बुक में भी लिखा है। तो अगर ये एग्जाम में आया है तो इसका ऑनर क्या कहे, बोलेगा देख देख मेरे बुक से आया हुआ है। हालांकि वो इस बुक से नहीं आया, ये एक मोस्ट कॉमन है, ये यूनिवर्सल है, ये हर बुक में लिखी हुई है, हर जगह लिखी हुई है। देखिए रिकॉल्स वो होते हैं जो एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली नहीं तो 80%, 90% या 70% या 50% सेम हो, तब जाकर लोग उसको रिकॉल्स कहेंगे। ये रिकॉल्स नहीं है कि कोई थायराइड का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कि ये थायराइड का क्वेश्चन मेरे बुक में है थायराइड के हवाले से, तो ये मेरे बुक से आया हुआ। और ये ग्रुप में भी बड़े शेयर करते हैं कि 70% पेपर मेरे उससे आया है, 50% आया है, 30% तो ये मिनिमम कहते हैं कि आया है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इसके 3 से 4 वॉल्यूम्स किए हैं, सारी वीडियोस पड़ी हुई है उस पर, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इन 3 से 4 वॉल्यूम के, लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो इसका अब मैं कैसे कह सकता हूँ, ये इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि नहीं है क्योंकि मेरा एग्जाम पास हुआ है। अगर फेल होता, अगर मेरा एग्जाम फेल होता खुदा ना खास्ता, तब लोग मुझ पे क्रिटिसाइज कर सकते थे कि नहीं रमजान आप फेल हुए हो तो आपने ये बुक सही से नहीं पढ़ी है या आपने सही से तैयारी नहीं की है। अब देखो मैं पास हुआ हूँ, और जो वो एग्ज़ाम था जो मैंने पास किया है वो मैं बता रहा हूँ लिटरली वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, डिफ़िकल्टी लेवल। क्योंकि वो जो एग्ज़ाम था वो सारे सिनेरियो बेस्ड थे, मतलब 6-7 लाइन्स का एक ही एमसीक्यूज था, फिर उसमें लैब के वैल्यूज़ अलग से दिए होते थे। और पता नहीं अभी CPSP ने कैसे एग्ज़ाम आजकल बना रहा है, क्वेश्चन कुछ होता है, पूछना कुछ होता है, वो तो फिर अलग सिनेरियो है, उसके लिए फिर कैसे प्रिपेयर होना है वो फिर अलग स्ट्रेटजी है। तो अब ये है सारे एमसीक्यूज का एस्केप। तो लोग पूछेंगे कि सही है थ्योरी के लिए हम रफ़े और वो करेंगे फर्स्ट एड, अब एमसीक्यूज के लिए क्या करें? देखिए एमसीक्यूज के लिए एक बुक तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को। एक ऐप आती है जिसको हम मेडिकॉल कहते हैं, इसकी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा। मेडिकॉल एक ऐप है। इस ऐप में जो है आपको जितने भी फास्ट पेपर्स है FCPS के 25 के 26 के 24 से लेकर 2080 तक सारे पड़े हुए, तो आप वहाँ से जाकर पास पेपर कर सकते हो अपनी स्पेशलिटी के। अगर आप मेडिसिन स्पेशलिटी को सिर्फ मेडिसिन के कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो, गायनी के, इवन आप। सो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे उसमें सबसे पहले है फर्स्ट एड। ये यहाँ पर कोई वो कहते वो नहीं है आप लोगों के पास के कोई एक्सेप्शन हो कि इसको के अगर छोड़ दे कोई दूसरा, नो, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, दैट्स नंबर 1। दूसरा मैंने बताया था रफ़े, वो 50-50 है।
तीसरा एसके बताया, लेकिन एसके मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ कर सकते हो, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ। तीसरा चौथी जो रिसोर्स थी, एसके के इंस्टेड आप लोग मेडिकल ऐप कर सकते हो, मेडिकल ऐप जो है। तो ये चार वो चीज़ें हैं, इसमें ये जो तीन थी ये मेरे लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे, खासकर फर्स्ट एड। बाकी वो इसके इतना हेल्पफुल नहीं रहा था। और जो मेरी तैयारी का जो ड्यूरेशन था, जो इतनी मैंने तैयारी की थी, वो राउंड अबाउट 2.5 मंथ्स थी, मतलब राउंड अबाउट 75 to 80 डेज मेरी प्रिपरेशन थी। और प्रिपरेशन के दौरान मैंने फर्स्ट एड की जो बुक थी वो पहली दफ़ा सही से की थी, और उसके बाद दूसरी दफ़ा सिर्फ एक टच दिया था। और जो एग्ज़ाम था, अगर उसका मैं बता दूं, एग्ज़ाम जो था लिटरली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था मेरे एग्ज़ाम से। क्योंकि जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था उसी टाइम खुद के साथ ये कह रहा था कि रमज़ान अगर आज ये एग्ज़ाम नहीं हुआ ये फिर कभी नहीं होगा, इसको करना है तो आज ही निकालना है। तो वहीं पर बैठ के बस अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम निकल गई। तो बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि CPSP ने इस वक्त चेंज कर लिया क्राइटेरिया ईच एंड एवरीथिंग। सो आप लोग न्यू चीज़ों पर, न्यू रिसोर्सेज पर, अगर आपकी बैकग्राउंड स्टडी सही नहीं है, आपको डिजीज़ की, किसी फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की बैकग्राउंड का पता नहीं है, तो जस्ट रटे ना लगाए। आजकल रटे काम नहीं आएंगे। वो एक ज़माना था जब कोविड के टाइम 2022, 23 में वगैरह में लोग क्या करते थे, सिर्फ एसके पढ़ के ये पास पेपर्स थे और जाकर बैठ जाते थे, तो 1 महीना डेट के अंदर वो निकाल लेते थे। अभी वो सीन नहीं है, ख़ासकर मेडिसिन में। अगर आप मेडिसिन की स्पेशलिटी दे रहे हो, वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, मेडिसिन में कंपटीशन सख्त होता है। तो जब कंपटीशन सख्त है फिर क्या होगा कि पेपर भी सख्त बनेगा वहाँ पर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।